मूवी की शुरुआत एक सुंदर से सीन के साथ होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि डक्स का एक परिवार नन्ही और प्यारी डक को तैरना सिखा रहे होते हैं। यह परिवार इस आइलैंड पर बहुत खुशी से रहते हैं। एक दिन जब जैक घर की मरम्मत कर रहा होता है, तभी मेरी आती है और बच्चों को शांत आकाश में बत्तखों का एक झुंड दिखाती है। दरअसल यह लोग जमैका के लिए माइग्रेशन कर रहे होते हैं। इनका लीडर जैक को अपने साथ आने को कहता है, परंतु जैक मना कर देता है। लेकिन मेरी जमैका जाना चाहती थी। अब बत्तखों का झुंड वहां से जा चुका होता है। मेरी और बच्चे जैक से जमैका जाने के लिए जिद कर रहे होती है और जैक मान भी जाता है। जैक जमैका जाने के लिए हाँ तो कर देता है, लेकिन उसे रास्ते में आने वाले खतरों से चिंता भी होने लगती है। जैक घर के बाहर अकेला बैठा होता है, तभी उसकी मुलाकात अंकल डैन से होती है। अगले दिन डक्स का पूरा झुंड सफर की शुरुआत के लिए उड़ान भरते हैं। जैक, मेरी और बच्चों ने अभी तक इतनी ऊंची उड़ान नहीं भरी थी। वह सब उड़ान का आनंद उठा रहे थे। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और जोरदार बारिश होने लगती है। डक्स का परिवार एक लकड़ी के नीचे छुपे हुए होते हैं कि तभी वहाँ एक बगुला आ जाता है। इसका नाम मिली होता है। वह इन सभी को अपने घर रात को रुकने के लिए इनवाइट करती है। अब सभी लोग मिली के घर चले जाते हैं। यहाँ वह मिली के पति को देखकर डर रहे होते हैं। वह मिली के घर से जाने लगते हैं, लेकिन मिली उनसे कहती है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब पूरा झुंड वहाँ रात बिताते हैं। अब सुबह हो चुकी थी। जैक और मेरी मिली और उसके पति को अलविदा कहकर वहाँ से उड़ान भरते हैं। तभी वे आसमान में बादलों के बीच से उड़ने लगते हैं। उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। अचानक उन्हें एक रेड लाइट दिखाई देने लगती है। अब वह वेटिकन सिटी में पहुंच चुके होते हैं। उन्होंने पहले कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था, जिस कारण उन्हें उड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वह कचरे के डब्बे से टकरा जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात मुन्ना नाम के एक कबूतर से होती है। मेरी मुन्ना को बताती है कि वह भटक गए हैं और जमैका जाना चाहते हैं। मुन्ना मेरी को बताता है कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम रंगीला है। वह जमैका का रास्ता जानता है। अब यह लोग उससे मिलने जा रहे होते हैं कि तभी मुन्ना बस से टकरा जाता है। अब यह लोग रंगीला के पास पहुंच चुके होते हैं, जो कि पिंजरे में बंद होता है। रंगीला बहुत सुंदर था और वह पिंजरे की जिंदगी से काफी परेशान और दुखी होता है। मुन्ना जैक को बताता है कि रंगीला का मालिक एक सेफ है और वह बहुत खतरनाक है। अब जैक पिंजरे की चाबी लेने के लिए सेफ के पास जाता है। जैक ने देखा कि चाबी उसके कोट में टंगी हुई होती है। जैक उनसे छुपकर चाबी को चुराने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है कि मेरी भी वहां आ चुकी होती है। अब दोनों मिलकर चाबी को चुराते हैं और रंगीला को आजाद करते हैं। अब रंगीला आजाद हो चुका था और वह बहुत खुश था। रंगीला ने उन्हें बताया कि वह भी जमैका में रहता है और वह उन्हें वहां तक ले जाएगा। अब वह सब जमैका के लिए जाने लगते हैं। मुन्ना उन सभी को अलविदा कहता है। रास्ते में पिंकी को 2 नंबर करने का मन होता है, तो वह सब नीचे उतर जाते हैं। तभी अचानक उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। सभी अंदर जाकर देखते हैं। वहाँ सफेद बत्तखों का एक झुंड योगा कर रहा होता है। बत्तखों का सरदार इनका स्वागत करता है। यहाँ इंसानों ने बत्तखों के लिए सभी प्रकार की सुविधा की हुई थी। अब सभी लोग इस जगह आनंद उठाते हैं। तभी अचानक छोटा बत्तख घास के टीले पर चढ़कर देखता है। उसने देखा कि बाहर एक ट्रक खड़ा है जो बत्तखों को लेने के लिए आया है। तभी अचानक वह देखता है कि रंगीला का मालिक सेफ वहां आ जाता है। छोटा बत्तख यह बात अपने पिता को बताता है और वह सफेद बत्तखों के लीडर को बताता है कि यह एक शेफ है। तभी छोटा बत्तख सभी को ट्रक से भगाने के लिए कहता है। दुर्भाग्य से उसे सेफ पकड़ लेता है। तभी वहां जैक आता है और उसे छुड़ा लेता है। अब सभी बत्तख वहां से भाग चुके होते हैं और सेफ भी वहां से चला जाता है। वह सभी उड़ते उड़ते एक शहर में जा पहुंचते हैं और एक जगह उतरकर आराम करने लगते हैं। अब वह सेफ उन्हें ऊपर से ढूंढ रहा होता है। पिंकी और छोटा बत्तख छत के किनारे बैठे होते हैं। तभी अचानक उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है। सेफ उन्हें ढूंढ लेता है। वह उन सभी बत्तखों को जाल में बंद कर लेता है। पिंकी और छोटा बत्तख छुप जाते हैं। तभी वह उनको लेकर वहां से चला जाता है। सैफ उन सभी को एक बड़े पिंजरे में बंद कर देता है। वह जैक और मेरी को अलग एक छोटे पिंजरे में बंद करता है। जैक और मेरी चुपके से बड़े पिंजरे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सेफ पकड़ लेता है।
तभी बाजी पलटती है रंगीला और दूसरे बत्तख सैफ को सब्जियों से मारने लगते हैं। वह उसे एक बड़े पंपकिन से मारकर गिरा देते हैं, जिससे बड़ा पिंजरा खुल जाता है और सभी आजाद हो जाते हैं। लेकिन जैक और मेरी नीचे गिरने लगते हैं। तभी वहाँ मिली और छोटा बत्तख आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। अब वह सब एक तालाब पर बैठे होते हैं। तभी सुबह होती है और वह सब देखते हैं कि वह जमैका पहुंच चुके होते हैं। जमैका बहुत खूबसूरत जगह होती है। यहाँ यह सब बहुत मजे करते हैं और यह प्यारी सी कहानी यहाँ पर खत्म होती है।